गुरुजी जब सापेक्ष काल को समझते हैं मतलब हम कैसे बना रहे हैं उसको ठीक ठीक समझने से अकाल में पहुंच सकते हैं गुरुजी। ये भली प्रकार समझ लो। काल, अकाल और सापेक्ष काल, ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। अकाल ही सबसे महान अवस्था है। सापेक्ष काल तो काल का ही एक रूप है। सापेक्ष काल आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति को एक घंटा ऐसे गुजरता है जैसे एक मिनट गुजरता है, और दूसरे व्यक्ति को एक मिनट ऐसे गुजरता है जैसे एक घंटा गुजर रहा है। इस प्रकार गर्मी के महीने में आप आग के पास बैठे हो तो एक मिनट ऐसे लगता है कि एक घंटा गुजर रहा है, और अगर अपनी प्रेयसी के पास बैठे हो तो एक घंटा जो है वो एक मिनट की तरह रहता है। तो ये काल ही है, ये आपके अनुभव का ही एक रूप है। जिसमें आप मर्ज हो जाते हो उसमें समय बड़ी जल्दी गुजरता है, पर ये भौतिक समय ही है। ये काल का ही एक दूसरा रूप है। अकाल जो है आ प्लस काल, जहाँ काल है ही नहीं, समय ही नहीं है। समय न होने का मतलब ये है, सापेक्ष एक कंपैरिजन है। अकाल जो है वह समय ही नहीं है। आप पूर्ण रूप से प्रभु के साथ एक ही हो गए हो, और जब प्रभु के साथ एक हो गए हो तो वहां तो समय रहता ही नहीं है। तो जीसस क्राइस्ट ने भी तो यही कहा है ना, जहाँ समय नहीं है वहीं भगवान है। मतलब जब आपको समय का पता ही ना लगे तो ही आप प्रभु में स्थित हो गए हैं। अब ध्यान साधना में अगर आप इतने डूब जाओ कि समय का पता ही ना लगे, अब प्रेयसी के पास बैठे हो, आपको समय तो पता नहीं लगता, लेकिन अब प्रभु के साथ नहीं हो तो आप मन की अवस्था में उसके साथ हो। जब अकाल की अवस्था में होते हो तो मन शून्य होता है। सापेक्ष अवस्था में मन शून्य नहीं होता। आपके अंदर भावनाएं चलती हैं, विचार चलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण भी चल सकते हैं, लेकिन अकाल की अवस्था में पूर्ण शून्य होता है। पूर्ण शून्य ही चेतना की महान अवस्था है। तब आप परमात्मा के साथ होते हो। तब मन भी शून्य होता है, भावनाएं भी शून्य होती हैं, विचार भी शून्य होता है। वो श्वास तो नाम मात्र ही चलता है और शून्य भी हो सकता है। अकाल की अवस्था में तो आप कई दिनों तक भी रह सकते हो अगर प्रभु की कृपा हो तो। लेकिन सापेक्ष काल तो तभी मुमकिन है जब आप मन से ऊपर चले जाओ। तो सापेक्ष काल भौतिक काल का ही एक दूसरा रूप है।